साहित्यिक मित्रों, विनोद सिल्ला का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज फिर एक नई पुस्तक के साथ पुस्तक चर्चा में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पुस्तक का नाम है मैंने देखा है, जिसके यह पुस्तक मैंने देखा है एक लघु कविता संग्रह है और इसके लघु कविताकार हैं डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह, जो कैथलवासी हैं, शिक्षाविद हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग से प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। इनकी पुस्तक मैंने देखा है का अवलोकन करने का अवसर मिला। यह पुस्तक आनंद कला मंच भिवानी द्वारा प्रकाशित है। इसका मूल्य 300 रुपये है। 138 पृष्ठ में इनकी कुल 115 लघु कविताएं समाहित हैं। इन 115 लघु कविताओं में से कुछ लघु कविताएं आपके साथ साझी करूंगा। यह पुस्तक इन्होंने डॉक्टर तेजिंदर ने समर्पित की है लघु कविता के प्रणेता तथा लघु कविता विधा को हर कवि हर पाठक तक पहुंचाने वाले प्रेरणा पुंज आदरणीय प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को। डॉक्टर रूपदेव गुण ने इनकी लघु कविताओं का या पुस्तक का परिचय के रूप में एक आलेख लिखा है। इस आलेख का शीर्षक दिया है डॉक्टर रूपदेव गुण ने लघु अध्यायों में सिमटी विभिन्न प्रकार की लघु कविताएं। यह पुस्तक 9 लघु अध्यायों में विभक्त है। मैंने देखा है माँ, प्रकृति, दुख दर्द, सीख, भावनाएं, बचपन, व्यंग्य और विविध वर्णी, ये 9 लघु अध्याय हैं। इनमें पहला लघु अध्याय है मैंने देखा है। मैंने देखा है में इन्होंने जो बचपन में देखा और जो अब देख रहे हैं वर्तमान में, बचपन में देखे और वर्तमान में देखे का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मैंने देखा लघु अध्याय के तहत लघु कविताओं में, जैसे इनकी पहली कविता है मैंने देखा है। मैंने देखा है लघु कविता का भी टाइटल है और इस पुस्तक का भी टाइटल शीर्षक है मैंने देखा है कच्चे मकान को पक्की कोठी में बदलते हुए। मैंने देखा है कच्चे मकान को पक्की कोठी में बदलते हुए, दरवाजे की जोड़ी को सिंगल दरवाजा बनते हुए, आंगन में पेड़ों का स्थान गमलों को लेते हुए। डॉक्टर तेजिंदर के उम्र के या इनसे बड़ी उम्र के सभी लोगों ने ऐसा परिवर्तन देखा है। मैंने भी देखा है ऐसा परिवर्तन। अन्य लघु कविताओं में ये कहते हैं कि इन्होंने लालटेन को बिजली के बल्ब में, चूल्हे को मिट्टी वाले चूल्हे को गैस चूल्हे में, ईंधन को सिलेंडर में बदलते देखा है। 2 बैलों की जोड़ी के स्थान पर ट्रैक्टर को हल जोतते देखा है। दरातियों के स्थान पर रीपर को फसल काटते देखा है। और बहुत सी अन्य रचनाओं में इन्होंने जीवन के अपने अनुभव को
इन रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। एक अन्य लघु कविता में ये कहते हैं, मैंने देखा है महिलाओं को, मैंने देखा है महिलाओं को, युवतियों को, बच्चियों को दूर किसी कुएं से पानी ढोते हुए, समूह बनाकर जाते हुए, बतियाते हुए, गीत गाते हुए। मैंने भी देखा है। और पुराने लोगों ने, लगभग सभी ने ऐसा देखा है कि महिलाएं समूह में पानी लेने जाती थी, अपने दुख सुख साझे भी करती थी, गीत गाती हुई, अपना मन बहलाती हुई, हंसी मजाक करती हुई जाती थी, आती थी। लेकिन आज जलापूर्ति की व्यवस्था प्रत्येक घर तक पहुंच चुकी है, तो पानी घर पे पहुंच जाता है। तो अब ये दृश्य नहीं दिखाई देते। मैंने भी इन्हें देखा है, डॉक्टर तेजेंद्र ने भी देखा है, और भी बहुत से लोगों ने भी ऐसे दृश्य को देखा होगा। इनकी एक और लघु कविता है, मैंने देखा है और मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा है और मैं देख रहा हूँ नारी को प्रताड़ित होते हुए, अपमानित होते हुए, सिसकते हुए, और लोग देख कर भी देख नहीं रहे हैं, और लोग देख कर भी देख नहीं रहे। महिला विमर्श की लघु कविता है, जिसमें महिला की पीड़ा को डॉक्टर तेजेंद्र ने आत्मसात किया है। उनकी पीड़ा में दुखी हुए हैं, विचलित हुए हैं, और उनकी पीड़ा से तो ये दुखी हैं, साथ ही साथ उस पीड़ा से भी दुखी हैं जो महिलाओं की पीड़ा को देखकर भी नहीं देख रहे। हर रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर रोज़ ऐसे यौन अपराधों के समाचार मिल जाते हैं, महिला के उत्पीड़न का, महिला के साथ अभद्रता के समाचार मिल जाते हैं, जिनसे डॉक्टर तजिंदर व्यथित हैं, दुखी। नारी विमर्श पे और भी इनकी लघु कविताएं हैं। एक अन्य लघु कविता है, लहराता हुआ तिरंगा। मैंने देखा है 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी को स्थान स्थान पर लहराता हुआ तिरंगा, फहराता हुआ तिरंगा, बलिदानियों को नमन करता हुआ तिरंगा, स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियाँ सुनाता तिरंगा। इन कविताओं के माध्यम से डॉक्टर तेजेंद्र ने, इस लघु कविता के माध्यम से डॉक्टर तेजेंद्र ने अपनी देशभक्ति अभिव्यक्त की है। अगली एक और रचना इनकी, जिंदगी की पिच पर। जिंदगी की पिच पर संघर्षपूर्ण खेल खेलते हुए माँ ने शानदार 82 रन बनाए और 18 रनों से शतक चूक गई। काश पूरा हो जाता माँ का शतक। अब अपने माँ के देहावसान को कविता में इस ढंग से व्यक्त किया, जिसमें कवि ने इच्छा प्रकट की कि उसकी माँ काश 100 साल जी जाती। माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं इस रचना के माध्यम से। एक अन्य रचना के माध्यम से भी इन्होंने जीत गई मौत में कहा कि माँ जीवन का संघर्ष हार गई और मौत जीत गई। देखो, जाना सभी ने होता है, सदा कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन माँ का जाना एक जीवन में बहुत बड़ी कमी छोड़ जाता है, शून्य शून्य भर देता है जीवन में। माँ की न होने पर उन क्षति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, माँ की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। एक अन्य कविता है, ये भी माँ को ही समर्पित की है इन्होंने। आपके जाने के बाद अब नहीं होते सुबह सुबह आपके दर्शन, अब नहीं मिलता सुबह शाम आपका सानिध्य, आपका परामर्श। बहुत कुछ छूट गया है माँ, बहुत कुछ छूट गया है माँ, आपके जाने के बाद
बहुत कुछ छूट गया है माँ आपके जाने के बाद। सच में माँ के जाने के बाद यूँ समझ लो एक युग का समापन हो जाता है, एक युग समाप्त हो जाता है माँ के साथ ही। जीवन का सबसे बड़ा बदलाव जीवन में आता है माँ के जाने के बाद। तब और बहुत सी कविताएं हैं जो इन्होंने अपनी माता जी को समर्पित की हैं। एक अन्य रचना और देखते हैं, माँ की सूक्ष्म दृष्टि। माँ की सूक्ष्म दृष्टि उघाड़ लाती थी मेरे मन में छिपी चिंताएं। माँ की सूक्ष्म दृष्टि उघाड़ लाती थी मेरे मन में छिपी चिंताएं, और कहती थी माँ, तू बता या न बता, तू बता या न बता, मैं जानती हूँ तू चिंता में है, मैं माँ हूं ना। माँ अपने औलाद की हर भावना को बिना प्रकट किए ही समझ जाती है। औलाद संतान भले ही उस अपनी भावना प्रकट करे न करे, लेकिन माता बहुत कुछ जान जाती है, बहुत कुछ समझ जाती है, बगैर कहे, बगैर सुने, बगैर बताए। जैसे माँ की भावना होती है, वो बगैर कुछ बेटा बेटी कुछ न कहे तो भी समझ जाती है। तो डॉक्टर तेजेंद्र की नज़रों से भी माँ की यह भावना, माँ की यह कसौटी, माँ की यह परख नहीं छुप पाई। उन्होंने इसे अपनी कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है। एक रचना और भी है इसी तरह की है, और खोज लाती थी माँ। जब उदास होता था मैं तो पूछती थी माँ उदासी का कारण। टाल देता था मैं, टाल देता था मैं, पर माँ कहाँ टलती थी, पर माँ कहाँ टलती थी। उदासी का कारण जानकर ही रहती थी, उदासी का कारण खोज लाती थी माँ, उदासी को विदा करने की युक्ति। एक माँ ही होती है जो अंतर्मन की पीड़ा को भी समझ जाती है। बाह्य पीड़ा तो प्रत्येक व्यक्ति समझ लेता है, लेकिन एक माँ ही होती है जो अंतर्मन की पीड़ा भी समझ जाती है। और जब वह अंतर्मन की पीड़ा जान जाती है, तब वह हर संभव प्रयास करती है अपने बेटा या बेटी की अंतर्मन की पीड़ा को हरने की युक्ति बदला निकाल कर लाती है बहुत सी। तो इन्हीं बातों को डॉक्टर तेजेंद्र ने अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने का सुंदर प्रयास किया है। एक अन्य रचना है इनकी, बरस रही हैं बूंदे। बरस रही हैं बूंदे बादलों की गोदी से निकलकर, चंचल बच्चे की भांति गोद से उछलकर, व्याकुल हैं धरती की गोद पाने को। ऐसे में करता है मन बारिश में भीगने को। प्रकृति को लेकर सूरज, चांद, तारे, फूल, पेड़, पौधे, हवा, प्रकृति के तमाम अवयवों को लेकर डॉक्टर तेजेंद्र ने सार गर्भित सृजन किया है। उन्हीं में से एक यह लघु कविता है जिसमें बूंद चाहती है बादलों की गोद से निकलकर धरती की गोद में, धरती की गोद पाने को। और डॉक्टर तेजेंद्र का मन भी करता है बारिश में नहाने को। डॉक्टर तेजेंद्र इस लघु कविता के माध्यम से अपने बचपन को याद करते हैं और हमें भी अपना अपना बचपन याद दिलाते हैं। बचपन में हम बारिश में बहुत नहाते थे। एक अगली कविता है, चिड़िया री चिड़िया। चिड़िया री चिड़िया तू जमीन पर चलती, मुंडेर पर फुदकती। चिड़िया री चिड़िया तू जमीन पर चलती, मुंडेर पर फुदकती, चीं चीं करती कितनी अच्छी लगती है। चीं चीं करती कितनी अच्छी लगती है। तेरे पास आना चाहता हूँ मैं, तेरे पास आना चाहता हूँ मैं, तुझे नजदीक से देखना चाहता हूँ मैं, पास आने दे मुझे।
चिड़िया अपना अस्तित्व खोती जा रही है। जो हमें अत्याधुनिक सुविधाएं मिली हुई हैं, जिसे अंतर्जाल बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, वो सुविधाएं चिड़िया को लील रही हैं। चिड़िया जैसे अन्य निरीह पक्षियों को लील रही हैं। और बहुत से लोग हैं, डॉक्टर तेजेंद्र जैसे, जो चिड़ियाओं को या प्रकृति के अन्य अवयवों को, पशुओं को, पक्षियों को, जीवों को, जंतुओं को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर तेजेंद्र ने अपनी चाहत का रहस्योद्घाटन किया है, अपनी चाहत का प्रदर्शन किया है, अपनी चाहत प्रकृति के प्रति, प्रकृति के अवयवों के प्रति, चिड़िया के प्रति प्रदर्शित की है। एक अन्य कविता और है इसके साथ की ही, खेलो मेरे संग, घर की मुंडेर से दाना चुगने और कसोरे से पानी पीने आई चिड़िया से चुन्नू ने कहा, आओ चिड़िया रानी, दाना चुगो, पानी पियो, खेलो मेरे संग। अन्य भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें चिड़िया है, बरगद के पेड़ है, बरगद के पेड़ पर चिड़िया। एक और कविता लेते हैं इनकी, और जाग रहा हूं मैं। गहन रात्रि में मकान की छत से नीचे देखना अच्छा लगता है। गहन रात्रि में मकान की छत से नीचे देखना अच्छा लगता है। थक हार कर आराम करती गलियां, सोते पौधे, खड़े खड़े ऊँगते वृक्ष, और जाग रहा हूं मैं। रात्रि के दृश्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया है इन्होंने। एक कवि है जो प्रत्येक विषय वस्तु पर अपनी प्रखर नजर रखता है, जिन्होंने सड़क का सूनापन महसूस किया है, जिन्होंने पौधों को सोते हुए पाया है, पेड़ों को ऊँगते हुए पाया है। कवि की नज़र से कोई नहीं बच सकता, डॉक्टर तेजेंद्र की नज़र से भी ये रात की खामोशी नहीं बच पाई, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी लघु कविता के माध्यम से किया है। आइए एक और लघु कविता की ओर ले चलता हूँ आपको मैं। बहुत सी रचनाएं हैं इस संग्रह में जिनमें इन्होंने बाढ़ का वर्णन किया है। एक ऐसी बाढ़ भी है जिस बाढ़ से हर व्यक्ति दो चार जरूर हो जाता है। हर व्यक्ति इस बाढ़ का सामना करता है, हर व्यक्ति इस बाढ़ से राहत का प्रयास करता है। मैं भी करता हूँ और डॉक्टर तेजेंद्र भी करते हैं, बाकी भी। और वो बाढ़ है खर्चों की बाढ़। खर्चों की बाढ़ कोई बाढ़ नहीं, ये इस कविता का शीर्षक है, खर्चों की बाढ़। आ गई अचानक मेरे घर में खर्चों की बाढ़। आसान नहीं, आसमान से नहीं गिरती कोई राहत। आ गई अचानक मेरे घर में खर्चों की बाढ़। आसमान से नहीं गिरती कोई राहत। दूर दूर तक नहीं देता कोई, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कोई बचाओ दल। दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कोई बचाओ दल। डूबने को हूं मैं, डूबने को हूं मैं, कोई बचाए मुझे, कोई बचाए मुझे, कोई बचाए मुझे। खर्चों की बाढ़ से बचाने विरला ही आता है, कोई नहीं आता। सब मुंह फेर लेते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। कोई विरला ही होता है जो खर्चों की बाढ़ से बचाने आता है। एक अन्य रचना है इसकी, डॉक्टर साहब की, रहा करो बचपन की तरह। याद है मित्र, याद है मित्र, बचपन में तुम कितना खुश रहते थे। याद है मित्र, बचपन में तुम कितना खुश रहते थे। खुश रहना तो तुम्हारा स्वभाव था, खुश रहना तो तुम्हारा स्वभाव था। अब क्या हो गया तुम्हें,
अब क्या हो गया है तुम्हें, क्यों भूल गए खुश रहना। याद करो बचपन, रहा करो बचपन की तरह, रहा करो बचपन की तरह। बचपन को बचा कर रखने का संदेश देते हैं डॉक्टर तेजेंद्र इस कविता के माध्यम से। प्रत्येक ने अपने भीतर बचपन बचा कर रखना चाहिए, एक बच्चा बचा कर रखना चाहिए। और डॉक्टर तेजेंद्र में भी खूबी यही है कि वो बच्चे की तरह सरल हृदय हैं। उन्होंने अपना बचपन बचा कर रखा है और इस कविता के माध्यम से वो अन्य लोगों को भी अपना बचपन बचा कर रखने का आग्रह करते हैं, संदेश देते हैं। एक अन्य लघु कविता है, क्यों नहीं कहते। वो हमें कहते हैं पर्यावरण बचाने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। वे हमें कहते हैं पर्यावरण बचाने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें, हम पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। वे उन्हें क्यों नहीं कहते पर्यावरण बचाने के लिए पॉलीथीन का उत्पादन बंद करें। फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कितना सुखद समाधान ढूंढा है डॉक्टर तेजेंद्र ने पर्यावरण से पार पाने के लिए। शासन प्रशासन रेहड़ियों, खोमचों, खोखों पर अपना डंडा चलाते हैं, पॉलीथीन रखने पर चालान करते हैं। लेकिन जो पूंजीपति, जो उद्योगपति पॉलीथीन का उत्पादन करते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं। बड़ा सरल सा समाधान सुझाया है डॉक्टर तेजेंद्र ने। पॉलीथीन का उत्पादन ही बंद कर दीजिए, प्रयोग बंद हो जाएगा, स्वतः ही बंद हो जाएगा। एक अन्य रचना है इनकी, भावनाएं। भावनाएं तो भावनाएं हैं, भावनाएं तो भावनाएं हैं। कितना दबा लो, कितना छिपा लो, आ ही जाती हैं चेहरे पर, आ ही जाती हैं चेहरे पर। कभी चमक बनकर, कभी उदासी लिए हुए, कभी चमक बनकर, कभी उदासी लिए हुए। भीतर क्या चल रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या टूट रहा है, गमी है, खुशी है, कैसे भाव हैं, उनका प्रभाव बाहर जरूर होता है, ऐसा डॉक्टर तेजेंद्र का मानना है इस कविता के माध्यम से। अगली कविता आपके साथ साझी कर रहा हूँ। अगली कविता है, मिलना चाहिए अनार। एक पद हजार उम्मीदवार, एक पद हजार उम्मीदवार। दूसरे शब्दों में, एक अनार सौ बीमार। हजारों उम्मीदवारों में मैं हूँ सबसे बीमार, इसलिए मुझे ही मिलना चाहिए अनार। बहुत कम शब्दों में बेरोजगारी का लंबा चौड़ा वर्णन कर दिया इस लघु कविता में। लघु कविता की यही विशेषता होती है कि सीमित शब्दों में, 10 पंक्तियों में, थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक कहना। बेरोजगारी की लाइलाज बीमारी की चपेट में हमारा देश है। बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों का दुख दर्द इस कविता के माध्यम से डॉक्टर तेजेंद्र ने व्यक्त किया है। अगली कविता है, मोबाइल का पेट। कमाल है ना, मोबाइल का भी पेट होता है। आयोजन की समाप्ति पर कुछ लोग तरह तरह के व्यंजनों से अपना पेट भर रहे थे। आयोजन की समाप्ति पर कुछ लोग तरह तरह के व्यंजनों से, भोजन से अपना पेट भर रहे थे। कुछ लोग तस्वीरें खींच खींच कर मोबाइल का पेट भर रहे थे। आजकल यही चलन में है, मोबाइल का पेट खाली नहीं रखने देता कोई, खुद का पेट भले ही खाली रह जाए। पीपे में आटा हो या ना हो, मोबाइल में डाटा जरूर होता आज के दिन।
इनकी एक अन्य रचना एक और, उसके बाद विराम चाहेंगे। मैं और चौकीदार। रात में लगभग 2 बजे सन्नाटा तोड़ती कदमों की आहट, अंधेरा चीरती टॉर्च की रोशनी, लयबद्ध चलती लाठी की ठक ठक। जाग रहे हैं दोनों मैं और चौकीदार, जाग रहे हैं दोनों मैं और चौकीदार। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर तेजेंद्र ने चौकीदार को याद किया है। यह संग्रह वास्तव में बहुत लाजवाब संग्रह है। इसकी सभी लघु कविताएं मुझे पसंद आई। प्रगतिशीलता लिए हुए हैं, प्रकृति चित्रण लिए हुए हैं, आम जन से जुड़ी हुई, गांव ग्रामीण खेत खलिहान से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। कामना करते हैं इनकी कलम यूं ही चलती रहे, इसी तरह भविष्य में भी सुंदर सृजन करते रहें। आज की पुस्तक चर्चा में इतना ही कबूल कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य पुस्तक को लेकर पुस्तक चर्चा में। धन्यवाद।